राधे राधे दोस्तों। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि बीमारियां जो है खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। धन की दिक्कत है, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। अगर हमारा किसी से वाद विवाद हो गया है तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। आखिर ये जो परेशानियां होती हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होना चाहती हैं हमारी जिंदगी से, ऐसी परेशानियों का क्या समाधान जो है हमें निकालना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो परेशानियां जैसे आई हैं, 1-2 दिन के लिए आई हैं, 3 दिन के लिए आई हैं, 10 दिन के लिए आई हैं, तो क्या है, व्यक्ति उसको झेल लेता है, उससे निकल भी जाता है, उबर जाता है। लेकिन अगर ये परेशानियां जैसे लॉन्ग टाइम चलती हुई आ रही हैं, मान के चलिए कोई किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग गई है, हालांकि उसको एक छोटी सी बीमारी से शुरुआत थी, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती चली जा रही है। महीने बीत गए हैं, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गया है। तो आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो है बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। या किसी ने एक छोटा सा कर्ज लिया था, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आखिर ये जो परेशानियां होती हैं, जो लॉन्ग टाइम चलती हैं, आखिर ये परेशानियां किससे देखी जाती हैं और क्यों होती हैं, आज हम इसी के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो लॉन्ग टाइम वाली जितनी भी कंडीशन होती है, जिसमें हम लंबी जो चीज़ें देखते हैं और काफ़ी धीरे धीरे उसमें रिकवरी होते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सैटर्न, राहु और केतु, इन तीनों का मिला जुला जो प्रभाव होता है उसकी वजह से होती है। मान के चलिए जैसे कि अगर केतु का प्रभाव है, तो केतु के प्रभाव में क्या होता है कि व्यक्ति सिर्फ ओनली कराहता रहता है, ठीक है ना, सिर्फ ओनली उसकी एक तरीके से आवाज जो है दबी हुई निकलती है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता है, ठीक है ना। राहु का जो इफेक्ट आता है वो परेशानी देने वाला होता है, और सैटर्न का जो इफेक्ट आता है वो होता है डिले का, यानी कि बहुत ही धीरे 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 सारी चीजें जो है पढ़ाना या रिकवर करवाना। ऐसा क्या किया जाए जिससे ये तीनों जो हैं प्लैनेट जो हैं वो शांति पकड़े और जो है हमारे जीवन में सुख, शांति और अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ जो है वो देने का काम करें। दोस्तों, इसके लिए एक चमत्कारी जो स्टोन आता है, एक जो चमत्कारी जो पत्थर आता है, आज मैं आपके सामने उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। उसका जो स्टोन का जो नाम है आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, इसका नाम है सुलेमानी हकीक। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है सुलेमानी हकीक। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके रंग और की वजह से इसमें एक हिस्सा ब्लैक रहता है, इसका दूसरा हिस्सा व्हाइट रहता है। तो ब्लैक और व्हाइट का जितना भी कॉम्बिनेशन रहता है, कहीं ना कहीं ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर जैसे कि आप इसको पहनना चाहते हैं, अगर पहन नहीं सकते हैं तो आप इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसके कंधे के पास जैसे कि इसको रख दीजिए, उसके सराहने उसको रख दीजिए बेड पर सोते वक्त, और आप देखेंगे कि उसकी बीमारी में जो कितनी जल्दी जो है सुधार आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी इनकम जो है बढ़ नहीं पा रही है तो आप इसको अपने गले में रखिए। हाँ, जो आपका गला जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, अपनी दुकानदारी के जो पैसे रखते हैं वहाँ पर आप इसको रखिए, अपने धन स्थान पर रखिए इसको, ठीक है। आप इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अंगूठी बनवा के इसको रिंग बनवा के जो है अपने रिंग में ही पहन सकते हैं इसको। इससे कहीं ना कहीं नज़र दोष भी जो है वह दूर होती है। काफ़ी चमत्कारी पत्थर है और ये समझना इसके इतने फायदे हैं कि मैं आपको एक वीडियो में जो है इसको कवर भी नहीं कर पाऊंगा। इतने इसके ज़बरदस्त फायदे, इतने ज़्यादा बेनिफिट इसके होते हैं। एक बार इसको आप पहन के देखिए, रख के देखिए अपने पर्स में, और इसके जो फायदे हैं वो आपको खुद ब खुद जो है पता चलते चले जाएंगे। जब आप देखेंगे कि आपके हेल्थ में भी सुधार होने लगा है, आपकी वेल्थ में भी सुधार होने लगा है, और आपकी सारी जो दुख तकलीफ और परेशानियां थी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होने लगी हैं, खत्म होने लगी हैं। आप मेरे से खुद कहेंगे कि सर आपने वाकई में बहुत ही कम दाम में सबसे इफेक्टिव उपाय जो है वो हमें बताया है। मान के चलिए कि आपको नज़र बदलने लगती है, अब उस नज़र के लिए क्या किया जाए, हम बार बार नज़र उतारते हैं, फिर लग जाती है, फिर उतारते हैं, फिर लग जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है सुलेमानी हकीक। आप इसको एक पेंडेंट के रूप में भी जो है अपने गले में पहन सकते हैं, ठीक है। ये इविल आई इफेक्ट को जो है बहुत ही ज़्यादा ख़त्म कर देता है
और किसी भी प्रकार की जो है आपको नज़र दोष नहीं लगती है अगर ये आपके पास में है तो। ऐसा नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा कोई महंगा या कॉस्टली आता हो, मुश्किल से 200 या 300 रुपए के आसपास का ये जो स्टोन जो है आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि आपके अफोर्डेबल ना हो। आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं, आप अपने आसपास कहीं भी आप परचेज कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन जो है आप परचेज कर सकते हैं। और लेकिन इसको जब भी आप अपने पास रखें, अपने पास धारण करें, तो उसको प्राण प्रतिष्ठित करके ही अपने पास में रखें, क्योंकि कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित करके क्या वो चीज़ ज़्यादा हम पे इफेक्टिव हो जाती है। इजिली क्या है ना, जैसे कि मान के चलिए कि आपने चिट्ठी तो लिख दी है, ठीक है चिट्ठी लिख दी, लेकिन जब तक आप उस पर एड्रेस नहीं डालेंगे, पूरा पता नहीं डालेंगे, तो वो चिट्ठी सही एड्रेस सही पते पर कैसे पहुंच पाएगी। सेम वही चीज होती है कि आपने स्टोन तो ले लिया है, लेकिन अगर आप इसको सही एड्रेस और सही पता नहीं बताएंगे कि ये इसको किसके लिए काम करना है, ये कैसे काम करेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको प्राण प्रतिष्ठित करना जरूरी होता है। जिसको आप दे रहे हैं उसके नाम से, या खुद के लिए ले रहे हैं तो खुद के नाम से, ठीक है ना। इसको ये सारे रिचुअल्स करने के बाद ही जो है आप इसको धारण कीजिए, इसको पहनिए या अपने पास रखिए। आप यकीन मानिए 101% ये जो है आपको फायदा ही देगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, कैसा एक्सपीरियंस रहता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे।